श्री वाहिगुरु साहिब जी। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया। पूरे के गुण गाओ, ज्ञान अंजन गुर दिया। अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया। नानक मन परगास, बाणी गुरु गुरु है बाणी। बिच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कह सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे, सो कहो टल गुर सेविया। अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसिया गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसामदी। नूर अरस हो कुरस हो झटिया। तुध डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहियै, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मनमुख बहुत करे अभिमान, दरगह कभी ना पावै मान। दूजा लागे जन्म गवाया, बिन बूझे दुख पाएंदा। मनमुख बहुत करे अभिमान, दरगह कभी ना पावै मान। दूजा लागे जन्म गवाया, बिन बूझे दुख पाएंदा। मेरा प्रभ अंदर आप लुकाया, गुर प्रसादी हर मिलै मिलाया। सच्चा प्रभ सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएंदा। इस काया की कीमत किनै ना पाई, मेरा ठाकुर एह बनत बनाई। गुरमुख होवै सो काया सोधै, आप है आप मिलाएंदा।
ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤੋਟਾ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜੇ ਬੇਪਰਵਾਹਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਜ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸਹਜੇ ਸਹਜ ਮਿਲਾਏਂਦਾ। ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤੋਟਾ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜੇ ਬੇਪਰਵਾਹਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਜ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸਹਜੇ ਸਹਜ ਮਿਲਾਏਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1066 ਅੰਕ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 9ਵੇਂ ਬੰਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਨਮੁਖ ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਅਪਮਾਨ, ਦਰਗਹ ਕਬਹੀ ਨਾ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ,
आप जी कृपा करके जिहड़ा मनमुख जीव है उस मनमुख जीव के लक्षण दसना करो। मनमुख जीव के किहड़े-किहड़े लक्षण हैं तो गुरु पातशाह जी ने पहली पंक्ति च उत्तर देना कीता, मनमुख जिहड़ा मन की मर्जी करने वाला। मनमुख जीव की हालत किहो जी हुंदी है, कहते बहुत करे अभिमान। अभिमान का अर्थ है अहंकार, कि मनमुख जीव मन की मर्जी करदा ते बहुत ज़्यादा अहंकार विच रहिंदा है, हर समय माण दे विच रहिंदा है। इहो जे मनमुख जीव फिर मालक की दरगाह विखे कदे भी मान सन्मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस करके गुरु साहिबान जी ने सानू समझाया है, जिमें आपां भगत कबीर साहिबान जी के वचन करके, एक होमै ऐसी है, हंकार ऐसा है, जिहदे करके जीव की परमात्मा नाल विथ बनी हुई है। जदों जीव के अंदरों ये मान खत्म हो गया, अहंकार मुक गया, उदों फिर जीव फिर निमाणा बन जाता है, उस मालक के दर ते प्रवान हो जाता है। कबीर साहिबान जी ने पूछो, कबीर जी कहते हैं, कबीर आई बुझह पह, अनक करे कर भेस, हम राखे गुर आपने, उन कीनो आदेश। कबीर साहिबान जी कहते होमा है, अनेकां भेस बदल के मेरे को चल के आई, ते मेरे उत्ते मेरे मालक दी, मेरे प्रभु दी, मेरे गुरु दी बख्शिश रही कि ये होमै मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। कहते मैं अपने गुरु के आसरे अनुसार अपने जीवन को बतीत करता रहा, तो फिर इसे होमै ने हम कीनू आदेश, हम राखे गुर आपने, मेरे गुरु ने कहते मैनू रखना कीता, इसे होमै ने मैनू आदेश कर दी। भाव ये होमै जिहड़ी सी, यही होमै फिर निम्रता रूप धारण कर गई। जो जीव के अंदर होमै आउंदी है, होमै तो बाद फिर जो निमाणापन आउंदा है, निम्रता आ जाती है, फिर वो निमाणा जीव गुरु सवारे मालक के दर ते प्रवान होंदा है। इस करके सतगुरु कहते ये मनमुख जीवां की निशानी है। मनमुख जीवा दे अंदर हंकार हुंदा है, अभिमान हुंदा है, हर समय मनमुख जीव इसे हंकार डुबे रहंदे हन। कदे भी वो लोक भलाई दे काम नहीं करते, सिमरन अभ्यास नहीं करते हैं। जेकर धर्म के निमित्त कर्म करते भी हैं तो उहदे विच अभिमान हुंदा, हंकार हुंदा है कि मैं गुरु घर सेवा करदा, मैं लंगर लाना कीता, मैं आ कीता, ते अपने कामां नूं गिणाउंदे ने, ते मन दे विच हंकार हुंदा है। देखो ये गुरु का दरबार है, गुरु के दरबार दे विच बड़े बड़े धनाड़ पुरुष भी आउंदे ने, ते छोटे तो छोटे जिहड़े कंगाल ने, जिन्हां दे घर विच एक समय का प्रशादा मसा पकदा है, वो भी आउंदा है। पर गुरु नानक दे घर विच हर एक नूं बरोबर का अधिकार है। जेकर कोई हंकार करके आया तो सतगुरु जी ने फिर उसनूं उहदे तरीके नाल अगों जवाब देना कीता। जेकर कोई निम्रता धारण करके आया तो गुरु पातशाह ने फिर उहदियां झोलियां भरना कीतियां, ते निमाणियां नूं सतगुरु मान दिंदे ने। इस करके जदों भी गुरु घर विखे आना तो निमाणे बन के गुरु पातशाह के झोली अड्डनी है कि पातशाह जी कृपा करनी, आप जी की टहल सेवा करते हैं, सेवा सिमरन करते हैं, मालक जी साडे हिरदे अंदर हंकार ना आ जाए। आप दे दर दीयां हाजरियां भरते हैं, सत्संगत का लाहा प्राप्त करते हैं, साडे अंदर अहंकार ना आवे, मान ना आवे। जेकर साडे अंदर मान आउंदा, हंकार आउंदा है, फिर आपां समझ लीए कि आपां मनमुख बिरती वाले हैं। जे साडे अंदर गुरु सरे हंकार नहीं आ रहा, निम्रता है हिरदे अंदर, फिर आपां ये समझना करिए कि साडे उत्ते गुरु की किरपा है, तो गुरु पातशाह ने सानू निम्रता बख्शिश की है, सानू गुरमुखां वाला जीवन सतगुरु बख्शिश कर रहे हैं। देखो जे आपां इतिहास की गल करिए, भाई लालो जी इमनाबाद का रहने वाला,
ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੀਰ ਪੁੜੇ ਮਾਲ ਪੁੜੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਕੀਤੀ। ਲਾਲੋ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਲੋ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ ਜੋ ਲਾਲੋ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਪਤ ਜਾਣੂ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛਕਣਾ ਕਰੋ, ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਹੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਲਹੂ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਣੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਲਾਣੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਸਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਹਿੱਤ, ਪਰ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਮਨਮੁਖ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਦਰਗਾਹ ਕਬਹੀ ਨਾ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਆਪ ਸੋਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬੁਰਦ ਬਿਰਧ ਪੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਿਲਾਣਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੁਢਾਪਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਜਵਾਨੀ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ। ਤੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ
बच्चे, तेरे पुत्र, तेरे धीआं तैनूं साਂਭਣ लग पईआं। भाव शरीर की संभाल हो रही है, बचपन तो लैके जवानी तक, बुढ़ापे तक शरीर की संभाल हो रही है। फिर बुढ़ापे तो बाद शरीर का अंत है, बुढ़ापे तो बाद शरीर का अंत है। अंत वेले भी शरीर की संभाल की जाती है। परिवार के मैंबर इकट्ठर होके उसे ही शरीर का इशनान कराते, शरीर नूं नवे वस्त्र पहनाते हैं, फिर उसे शरीर नूं चुक के शमशान भूमि विखे लैके जाते हैं ते अपने हथी ही गुरु सवारिओ उस शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। शरीर की संभाल हो गई, शरीर नूं सांभिया जा सकता है, पर आत्मा की संभाल केवल ते केवल गुरु के दर ते की जाती है। जे आत्मक तौर पर असी शरीरक तौर शरीर जो सानू आजू मिली है, आपां गुरु गुरु जपांगे, संभालक ना अपनी सुरती केंद्रित करांगे, तो जिन्ना समा साडा शरीर है उन्ना समा गुरु सवारे साडी सुरती मालक नाल जुड़ी रहेगी। जदों शरीर नूं छड्ड के आपां इस लोक तो परलोक की यात्रा साडी प्रारंभ होवेगी। सच जाणिओ मालक की दरगाह वेखे फिर आत्मा की संभाल हुंदी है। वो आत्मा वो मालक के दर ते प्रवान हुंदी है कि ये जीव आ मनुखा दे ही प्राप्त करके गया सी, इन्हें संसार में जाके नाम जपना कीता, बंदगी की, चंगे कर्म कीते ने, फिर उसकी संभाल परिपूर्ण परमात्मा गुरु पातशाह जी आप करते हैं। ताइयों गुरु पातशाह के बचन पढ़ते ना आप कि आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतगु नाहीं। यही सुखां की सतगुरु ने गल की। शरीर तो नाल नहीं जाना, साडा शरीर साडे नाल नहीं जावेगा। आत्मा शरीर नालों वखरी हुंदी है, शरीर इत्थे रह जाता है, आत्मा जिहड़ी है वो पंछी वांग उडारी मार जाती है। फिर उत्थे जो साडे कीते हुए कर्म ने उन्हां दा हिसाब किताब हुंदा है। कि चंगे कर्म कीते ने, चंगे कर्मां करके फिर मालक की दरगाह विखे आओ बैठ आदर सब देऊ, तो उत्थे मान सन्मान मिलेगा। जे गुरु सवारिओ माड़े कर्म कीते ने फिर दरगाह कभी न पावै मान, फिर मालक की दरगाह विखे कदे भी वो जीव मान सन्मान नहीं प्राप्त कर सकता। फिर उन्होंने इस तरह भटकना दे विच ही भटकना पैंदा है। दिन रात गुरु सवारिओ इसे ही भटकना दे विच वो जीव लग्या रहिंदा है। तो सतगुरु महाराज अगली पंक्ति च फिर बख्शिश करते हैं, दूजा लागे जन्म गवाया, बिन बूझे दुख पाएंदा। दूजा लागे होरना प्यार विच लगिया, स्नेह करते हैं, अपना मनुखा जन्म व्यर्थ गवा लिया। ये नहीं अपने मनुखा जन्म की कीमत नहीं जान सकिया कि मनुखा जन्म मैनू कादे नहीं प्राप्त होया है। हालत कैसी हो गई, बिन बूझे दुख पाएंदा। पातशाह जी प्रमाण करते हैं, बिना बूझिया बिना जानिया कहते फिर ये जीव दुख ही प्राप्त करता है। भावें समदेही के राही उस मालक नूं चेते नहीं किया, गुरु वाला नहीं बनिया, भटकना दे विच सारी जिंदगी विच लग्या रहा, मनुखा जन्म विच भटकदा रहा, मनुखा जन्म का सफ़र करके अगे गया तो अगे भी फिर भटकना विच ही पै गया। इस तरह दिन रात ही भटकदा रहा। मेरा प्रभ अंदर आप लुकाया, गुर प्रसादी हर मिलै मिलाया। हुण सतगुरु जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं कि मेरा प्रभ अंदर आप लुकाया, कि मेरे प्रभु ने अंदर जीव दे अंदर शरीर दे अंदर शरीर बना के पंच भूतक शरीर बना के ते इस शरीर दे विच वाहिगुरु ने अपने आप लुका के रखिया होया है।
क्योंकि यही परमात्मा की खेड है। जिवें बच्चे लुकण मिची खेडते हैं ना, तो बच्चे लुकते ने, एक बारी दिंदा है, वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ है। ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ तो ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है कि मैं जित गया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੀਤਾ है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ परमात्मा ने इस जीव ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਕੀਤੀ है। पंच भूतक शरीर बना के विच वाहिगुरू आप बैठ गया तो जीव नूं आखना कीता कि जीव दिन चढ़े तक मैनूं लभना कर। दिन चढ़े तो भाव जिन्नी तेरी स्वासा रूपी पूंजी है, तू समय अनुसार नाम बाणी का अभ्यास करके चेते करके लभना कर। जे तै लभ लिया फिर तेनों जित प्राप्त होवेगी, तैनूं मेरे दर तो इनाम मिलेगा। जे नहीं लभ सकिया फिर तू इस तरह फिर बार बार भटकना दे विच ही रहेगा। तो जीव गुरु सवारे फिर परमात्मा लभदा है। कोई जंगलों वाले पासे रब नूं लभण लई चलिया गया कि शायद परमात्मा जंगलों दे विच है। कोई पर्वतवासी जाके बन गया कि शायद परमात्मा पहाड़ों उत्ते रहण वाला है। तो कोई गुरु सवारे नदियां दरियावां दे किनारियां ते जाके बैठ गए, तीर्थां ते जाके बैठ गए कि शायद परमात्मा तीर्थां उत्ते है। पर जीव नूं ये नहीं पता लग सकिया कि परमात्मा जीव तेरे अंदर बैठा होया है। जिन्हों फिर समझ आ गई ना कि परमात्मा मेरे अंदर बैठा है, फिर गुरु सवारे उहदी अवस्था इहो जी हो गई कि दोए दोए लोचन बेखा हो हर बिन और न देखा। नैन रहे रंग लाई आ बेगल कह न जाए। हमरा भरम गया पो भागा जब राम नाम चित लागा। फिर उस जीव की अवस्था ये बन जाती है कि अपने दोनों नेत्रां दे नाल जिथे जीव सारे संसार नूं देखदा है, उत्थे अंतरीव नेत्रां दे राही गुरु सवारिओ संसार दे विच ही परमात्मा नूं देखदा, अपने अंदर बैठे नूं देखदा। बाहर जदों जीवां नूं देखदा, करते दी कुदरत नूं देखदा, ते उदों उस जीव नूं करता वाहिगुरू याद आउंदा है कि एक करते वाहिगुरू दी ही सारी सिरजी हुई कायनात है। सारियां थावां ते फिर सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। इहो जी अवस्था बनती है। सारियां थावां ते एक मालक नूं वाहिगुरू नूं देखदा है। ते सतगुरु इत्थे बचन करते ने, कहंदे इसे प्रकार परमात्मा ने जीव का शरीर बना के, अंतःकरण बना के अपने आप नूं वाहिगुरू ने इस शरीर विच लुका के रखना कीता है, लुक के बैठा होया है। फिर सतगुरु जी वो परमात्मा किसी नूं मिलदा भी है। तो गुरु पातशाह कहते ने गुर प्रसादी हर मिलै मिलाया। गुरु की प्रसाद किरपा दे राही कहते वो हरि वाहिगुरू मिलता है। वाहिगुरू आप ही मिलाने वाला, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ कि फलाने जीव उत्ते मैं बख्शिश करनी है, इनू मैं अपने नाल एकमिक करना है, तो गुरु सवारे फिर उन्होंने श्रेष्ठ गुरु साहिबाना मिला दिंदा है। पूरे गुरु के लड़ लाउंदा ते पूरे गुरु के लड़ ला के वो पूरे गुरु के बचनों को कमाउंदा है। बचनों को कमांदा, पूरे गुरु के बचनों को मन के फिर हर समय सारियां थावां ते एक मालक वाहिगुरू नूं ही वो देखदा है। सुखनी साहिब की पावन बाणी आप पढ़ते हैं। सुखनी साहिब की पावन बाणी में पातशाह कहते हैं पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद, आस अनित त्याग हो तरंग, संत जना की धूर मन मंग। अखीर ते पातशाह बचन करते हैं आप छोड़ बेनती करो। जदों गुरु के दर ते आना अपना आप छड्ड दे, निमाणा बन के आ, निमाणा बन के गुरु के चरणों च बेनती कर। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो।
फिर गुरु की संगत का आनंद माणना का। सतसंगत विच बैठ के संसार समुंदर तो जिहड़ा तृष्णा की विकारां की अग नाल भरिया होया तो तर सकता है। हर धन के भर लिहो भंडार, नानक गुरपूरे नमस्कार। इसे प्रकार पातशाह जी इत्थे बचन करते हैं, कहते भाई जदों गुरप्रसादी हर मिलिया, कहते शरीर दे विच वो वाहिगुरू बैठा, अंतःकरण विच बैठा होया है, लोके बैठा होया, पर मिलता किनू है? जिहदे उत्ते गुरु की प्रसाद हुंदी, किरपा हुंदी है। गुरु की प्रसाद किरपा के राही हरि मिलता, हर मिलता है। किवें मिलता? कहते मिलाया, कहते आप ही, कहते परमेश्वर ही मिलाण वाला, जिहदे उत्ते उस मालक किरपा करनी हुंदी है, उन्होंने श्रेष्ठ गुरु साहबान मिला दिंदे ने। गुरु वाला बना के बख्शा करके फिर वो कमाई करता है। तो इस तरह गुरु सवारियो वो गुरमुख प्यारा फिर गुरु नाल एकमिक हो जाता, परमेश्वर नूं प्राप्त, लुके हुए परमेश्वर नूं अपने अंदरों ही लभ लैंदा है। सच्चा प्रभ सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएंदा। प्रभु का स्वरूप की है? अगला सवाल, कहते प्रभु का स्वरूप की है? सतगुरु कहते प्रभु सच्चा है, ते उहदा व्यापार भी सच्चा है। उहदा नाम जिहड़ा है अमोलक है, मुल तो रहत है। जिहड़े उहदे प्यारे ने ना, वो फिर सच का व्यापार करते हैं, सच का व्यापार करके सच्चे प्रभु की आराधना करते हैं। उस मालक दे नाम नूं जप के अमोलक परमेश्वर वाहिगुरू नूं प्राप्त कर लेंदे हैं। भाव कमाई करके ही गुरु सवारियो असल विच उस मालक नूं प्राप्त किया जा सकता है। गुरु नानक साहब महाराज दे आपां बचन पढ़ते हैं, श्री राग दे विच सतगुर दा पहला शब्द है। सतगुरु कहंदे ने मोती ता मंदर उसर है, रतनी ता होए जड़ाऊ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन, लीप आवे चाओ, मत देख भूला बीसरै, तेरा चित न आवे नाम। कहंदे परमात्मा मानो मेरा इहो जिहा सुंदर आलीशान तू मकान बना दवे, मानो इहो जिहा महल बन जावे जिहदे उत्ते मोती इत्यादक जड़त कीते होण, चंदन का लेपन किया, कस्तूरी इत्यादक का छिड़का किया होवे। इन्ना सोहना कहते आलीशान मकान बनया होए, पर मालक जी किते ये ना होवे कि सोहने मकान नूं, सोहने महल्ला नूं देख के मैं तेरे नाम नूं भुल जावां। सतगुरु कहते मेरे सिख का जिहड़ा घर है वधिया होवे, महल होवे सोहना, पर सिख नूं अपने महल वाल दे, जदों अपने महल विच प्रवेश होवे, घर दे विच प्रवेश होवे, उदों घर नूं देख के किते घर विच ही गलतान ना हो जावे, उदों अपना गुरु चेते आवे, रब चेते आवे कि मेरे मालक ने मैनू रहण दई इन्ना सोहना मकान देना कीता है, ते मालका तेरा धन्नवाद है। पर हुंदा की है कि जीव दे अंदर मान आउंदा, मान आण करके जीव कहंदा ये घर मैं बनाना कीता है। तैन तैं तां बनाया जे तैनू मालक ने बल बख्शना कीता, ताकत बख्शिश कीती है। जे वाहिगुरू ताकत नहीं बख्शिश करदा फिर माफ करना एक घर नहीं बन सकता सी। उहदी किरपा दे नाल ही तैनू सब कुछ प्राप्त होया है। ते पातशाह कहंदे ने मत देख भूला बीसरै, तेरा चेतना आवे ना किते ये ना होए माता मैं मालक तेरे इस आलीशान मकान देख के, महल देख के तेरे नाम नूं भुल जावां, तेरे नाम नूं विसार देवां। जे मैं तेरा नाम विसरदा है फिर मेरे मालक जी मैनू इहो जिहा घर नहीं चाहिदा, मैनू तां वो घर चाहिदा है बस्ता टूटी झुंपड़ी, चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो, उद्यान परमिन्ना,
मित्र न इठ तन रूपहीन, किश साक न सिन्ना, राजा सगली सृष्ट का, हर नाम मन भिन्ना, तिसकी धूड़ मन उधरै, प्रभ होए सो प्रसन्ना। टुटी हुई छपरी होवे ते उत्थे बैठ के मैं मालक का नाम जपदा, चुपाटे हुए वस्त्र होण, कहते पर जे मैं छपरी विच बैठ के, टुटी हुई छन विच बैठ के मैनू मालक तेरा नाम चेते आउंदा ना, तो मेरे लिए फिर उही कानियां दी छन प्रवान है। मैनू जे महल माड़ियाँ मेरे कोल ने, महल वाड़ियाँ विच बैठ के तेरा नाम मैनू भुलदा है, फिर मैनू महल माड़ियाँ नहीं चाहिए। गुरु पातशाह कहते बेशक कहते टुटी हुई छपरी है, कानियां वाली छत है, पाटे हुए वस्त्र ने, ना कहते उच्ची कुल है, ना कहते पत इज्जत संसार दे विच, इथों तक कहते ने जात ना पत ना आदरो, उद्यान भरमिना, मानो बीया बन जंगल विच भरमदा होवे। कहते राजा सगली सृष्ट का, हर नाम मन भिन्ना। पर जे कहते उस छपरी विच बैठ के कहते परमात्मा का नाम जपदा है, तो सतगुरु कहते ने वो फिर सारी सृष्टि का राजा है। इन्ना मान सन्मान। हुण इहदा मतलब ये नहीं कि केवल कानियां विच बैठण वाले जीव ही परमात्मा का नाम जपदे ने। असल विच सतगुरु का कहण का भाव है कि जिथे जीव बैठा होया, चाहे वो कच्चे मकानां दे विच है, चाहे आलीशान मकान दे विच बैठा होया है, तो जीव नूं अपना गुरु चेते होना चाहिए, रब चेते होना चाहिए है। जिस थां ते बैठ के जीव नूं परमेश्वर भुलदा है, वो थां फिर बीया बन जंगल बन जाती है, उजाड़ हुंदा है। जिस थां ते बैठ के जीव नूं परमेश्वर चेते आउंदा है, असल विच वो थां फिर पूजनीक हो जाती है। गुरबाणी का फरमान है, सतगुरु कहते ने जिथे कहते ने परमात्मा की आराधना की जाती है, वो फिर थां पूजनीक होंदी है। जिथे नाम ना जपी है मेरे गोविंदा, सही नगर उजाड़ी जियो, फिर वो बीया बन जंग जिथे कहते परमात्मा का नाम नहीं जपया जाता है। सो इत्थे गुरु पातशाह जी बचन करते हैं, कहते भाई ये जिहड़े सच प्रभु के दर ते कहते जिहड़े प्रभु का व्यापार की है, प्रभु आप सच्चा है, उसका व्यापार भी सच्चा है, तो नाम अमोलक पाएंदा। कहते जिहड़ा नाम अमोलक है, प्रभु के नाम का कोई मुल नहीं है, ये गुरु पासों प्राप्त ही कहते पाएंदा प्राप्त किया जाता, जिहदे उत्ते गुरु की बख्शिश हुंदी है। वो फिर इस अमोलक नाम नूं प्राप्त करते हैं। इस काया की कीमत किनै न पाई, मेरा ठाकुर एह बनत बनाई। गुरु पातशाह जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, इस काया की कीमत किनै न पाई। काया शरीर, इस शरीर की कीमत कहते किसी जीव ने प्राप्त नहीं की। हुण क्योंकि कीमत का उदों पता लगता है जदों जीव अपने अंदर झात मारदा कि मैं की हाँ, कित्थों आया, काहदे लई आया। संसारी धंधियां करदे हां, धंधियां विच ही व्यस्त रहना, तो गुरु सारे इस तरह शरीर की कीमत नहीं है। दसां नोहां की किरत करनी साडे गुरु का हुक्म है कि सिख ने दसां नोहां की किरत करनी है। पर किरत बिरत करदियां होइयां नाल सुरती करके उस मालक नूं चेते करना। देखो जिन्हां गुरमुखां की बाणी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच है, चाहे वो गुरु साहबान जी हैं, चाहे वो भगत साहबान जी हैं, जदों आपां इन्हां दा जीवन पढ़ते हैं तो सिक्ख्या मिलती है, पता लगता है कि एक किरती सी, किरत करन वाले सी। जे भगतां दी गल करिए, भगत साहबान भगत नामदेव जी कपड़े सींदे सन, दर्जी का काम करते सी, किरती सी ना।
सोयने की सूई रुपये का धागा, नामे का चित हरसिन लग। गुरबाणी इस गल की गवाही दिंदी है। फिर जे कबीर जी की गल करिए, कबीर जी याद करके जुलाहे सन, खड्डी लाई हुई सी ते इस तरह का अपना काम करते सी। रविदास जी की गल करिए, रविदास जी गुरु सवारिओ जिहड़ा जुत्तियां गंढण का काम करते सी। भाव कहण दा कि किरत करदियां होइयां उस मालक नूं चेते कीता। नाले किरत करते रहे, नाले उस माल सुरती करके मालक नाल जुड़े रहे। जो शब्द सुरती का समेल हो गया, उस मालक विच फिर एकमिक हो गए ते मालक वाहिगुरू ने एडी वड्डी वडियाई मान सन्मान देना कीता। जिथे सतगुरु आप बैठे ने उत्थे उन्हां किरती सिखां नूं भी किरतियां नूं बिठाणा कीता कि भाई तुसीं साडे नाल बैठना करो, बराबर का अधिकार देना कीता। दुनिया के लोग जिहड़े सन उस समय जिहड़े पुजारी लोग सी, वो इन्हां लोकां नूं नीवीं जात वाला होण करके धक्के मार के मंदिरां विचों देहरियां विचों कढदे सन। ते सतगुरु कहण लगे, मैं तुहानूं इहो जी थां ते बिठा के जावांगा, कुल दुनिया के लोग सारी ताकत ला के थक जाणगे, कढ़ण की कोशिश करनगे, तुहानूं उठाण की कोशिश करनगे, पर तुसीं उठोगे नहीं। तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भी सतगुरु ने थां देना कीती है। रहिंदी दुनिया तक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हन, ते रहिंदी दुनिया तक ये भगत साहबान ते गुरु सवारे इसे जिथे सतगुरु ने बिठाए ने उत्थे ही रहणगे, कोई भी उन्हें हिला नहीं सकता है। ये है जो नाम की जिन्हों ने अपने शरीर की कीमत, काया की कीमत जानना की है। उन्होंने फिर व्यापार किया नाम का, नाम जपिया, आप भी जपिया, लुकाई नूं भी जपाना किया। तो इस तरह गुरु सवारे उस मालक के दर ते प्रवान हुए ने। फिर पर मनमुख जीव ने कहते इस काया की कीमत ना कीमत किन्हें ना पाई। इस जी काया की कहते कीमत किसी ने नहीं प्राप्त की। मेरा ठाकुर ये बनत बनाई, मेरे ठाकुर मालक ने परमेश्वर ने कहते ये बनत बनाना की। शरीर जिहड़ा काया है वाहिगुरु ने बनाई है। गुरमुखो होवै सो काया सुध, आप है आप मिलाएंदा। पातशाह जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं कि गुरमुख होवै सो काया सुध है। जिहड़े गुरमुख गुरु के सन्मुख रहने वाले, गुरु की सिक्ख्या अनुसार चलने वाले, वो गुरमुख होवै कहते फिर अपनी काया नूं शरीर नूं सोच सकते हैं। काया विचों ही कहते परमेश्वर वाहिगुरू नूं प्राप्त किया जा सकता है। जो अपने अंदर की विचार बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माही। जो इस तरह अपने अंदर की खोज करता है, मन मंदिर तन बेस कलंदर घट ही तीर्थ नहावा। एक शब्द मेरा प्राण अवस्था है बहुड़ जन्म ना आवा। तो इहो जी अवस्था बन जाती है। फिर अपने अंदरों ही देखता ये है काया नूं सुधना, काया विचों शरीर विचों उस मालक नूं प्राप्त करना। फिर कहते जिहड़े इस तरह अपने अंदर की विचार करते, अंदर ध्यान धारण करते हैं, तो गुरु पातशाह कहते उन्हां उत्ते फिर मालक वाहिगुरू आप बख्शिश करदा। आप है आप मिलाएंदा, आपे आपने नाल कहते मालक वाहिगुरू कृपा करके मिला लैंदा है। काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाह। काया विच तोटा काया विच लाहा। इसे काया शरीर विच कईयां नूं तोटा घाटा पै रहा। जिन्हें अपनी जिंदगी सारी धंधियां विच ही खचत कर दी, उहदे बाबत सतगुरू तोटा किवें पै रहा। नूं कहंदे प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा कित फकड़े सब मुकदी चली रहन। ये घाटा पै रहा है। फिर जिन्हें गुरु सवारिओ इस काया दे राही शरीर के राही टहल सेवा की, सिमरन किया,
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗਾ ਵਸਣ ਸਹੇਲਾ, ਇਹ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਟੋਟਾ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ, ਇਸੇ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਵੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਜ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਬਣਜਾਰਿਓ, ਬਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਬੰਦਾ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ।